लिए तस्वीर देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वो रौब दिखाते हुए, जैसे कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, हालांकि वो भी नहीं पूछते होंगे, लेकिन ऐसे ही सवाल पूछा गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन करिएगा और सुनवाइएगा बातचीत क्या हो रही है। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण? हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही. मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. तो देखा आपने, पहले अधिकारियों का नाम पूछ रहे हैं, ज्वाइनिंग डिटेल पूछ रहे हैं कि आपने किसकी किसकी चेकिंग की। हो सकता है किसी और अधिकारी ने चेकिंग की हो, उसने ना की हो, उससे पूछ रहे हैं। और रौब अलग दिखा रहे हैं कि अच्छा मैं ही मिला, अमित शाह की चेकिंग करते हो क्या, मोदी की चेकिंग करते हो क्या, इस तरह की बात कही जा रही है उनकी तरफ से। चलिए पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, चेकिंग और किसकी किसकी होती है। मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे को भी ये देख लेना चाहिए, हेलीकॉप्टर का निरीक्षण कैसे कैसे हो रहा है। देखिए नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पोस्ट है उनकी एक। उद्धव ठाकरे विपक्ष के नेता हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री की चेकिंग हो रही है। इसके अलावा देखिए एकनाथ शिंदे के भी हेलीकॉप्टर की आप चेकिंग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, दोनों जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, उनके भी चॉपर्स में जो उनकी यात्रा चल रही है उसकी चेकिंग हो रही है। और ये वीडियोस बाद में आए, जब उद्धव ठाकरे ने प्रश्न किया है उसके बाद ये वीडियोस जारी किए गए, ये बताने के लिए कि भाई आप ही नहीं है, बाकी लोगों की भी चेकिंग होती है। और ये पूरा प्रोटोकॉल है, ये आचार संहिता का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि क्या मतदाताओं को पीछे से लुभाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, और ये उसी का हिस्सा है। लेकिन सबकी जांच होने के बावजूद आपको बताएं, उद्धव ठाकरे ही नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है। लातूर में केंद्रीय मंत्री के चॉपर की तलाशी हुई, हमने आपको नितिन गडकरी के सामान की चेकिंग की तस्वीर भी दिखा दी। यवतमाल में डिप्टी सीएम का बैग चेक हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, देवेंद्र फडणवीस ने तो कुछ नहीं कहा, कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के चॉपर की भी जांच हुई, उनकी तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं जताई गई, बल्कि जांच में पूरा सहयोग किया गया। निष्पक्ष चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रयास है, जो ये कोशिश है, उसकी तारीफ भी की गई। लेकिन दिक्कत किसे हुई? इकलौते उद्धव ठाकरे को दिक्कत हुई, जबकि विपक्ष के नेता हैं, कोई पोजीशन होल्डर भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से ये प्रश्न किए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर जांच कर रहा है, ये वो इंडी गठबंधन के चेहरे, उद्धव ठाकरे तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, ये वो इंडी गठबंधन के चेहरे हैं जो संविधान की किताब लेकर अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। राहुल गांधी जो उनके सहयोगी पहुंचते हैं, संविधान का हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया अगर फॉलो होती है तो उनको दिक्कत होने लगती है। जरा सवाल जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी तो देखिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनका ये काम है कि आचार संहिता को सही तरीके से फॉलो किया जाए। उद्धव को जांच करवाने में आखिर दिक्कत क्यों थी, समस्या क्या थी? कोई गलती नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो जांच करवाएं। केंद्रीय मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की भी तो जांच हुई है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने ऐतराज नहीं किया, पोजीशन होल्डर से उसके बावजूद ऐतराज नहीं किया, बल्कि प्रयास की सराहना की। बिना किसी पद के भी उद्धव ठाकरे को आखिर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? और आचार संहिता फॉलो हो रही है, इसमें वीआईपी ट्रीटमेंट भी छोड़िए, आचार संहिता फॉलो हो रही है, इससे दिक्कत क्या है? क्यों पसंद नहीं है कि आचार संहिता का पालन किया जाए? सबसे ज्यादा बिगुल तो यही कहते हैं कि संविधान के तहत हम चलेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया। भाई संविधान की रक्षा क्या सिर्फ जुमला है इनके लिए? इसीलिए ये प्रश्न होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना तो इन्हें पसंद नहीं आ रहा, उससे तो इन्हें दिक्कत हो रही है, गुजरने से इन्हें नाराजगी हो रही है। चलिए ये तो हमने आपको बता दिया, अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। जो सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा था उसका जवाब हम ये दे रहे हैं। ये देखिए, ये उड़ीसा में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, जिसको चेक किया जा रहा है। पूछा था ना उद्धव ठाकरे ने कि चेकिंग होती है कि नहीं होती। देखिए तस्वीर देख लीजिए, उड़ीसा में ये प्रधानमंत्री हैं देश के, इनका भी हेलीकॉप्टर जिनसे ये ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उसकी चेकिंग हो रही है। गृह मंत्री की तस्वीर देख लीजिए, गृह मंत्री की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चॉपर है उनका। वो भी चुनावी अभियान में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन चेकिंग उनके भी चॉपर की हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आचार संहिता सिर्फ उन्हीं के ऊपर फॉलो की जा रही, सभी के ऊपर फॉलो की जाती है। जो नॉर्म है वो नॉर्म है, जो नियम है वो नियम है, वो सभी के लिए, कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो,
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और अब मंत्री भी हैं, उनकी भी तस्वीर देख लीजिए। ये बिहार उनका पहुंचा था चुनावी कार्यक्रम के दौरान चॉपर, लेकिन यहाँ पर उनके भी चॉपर की चेकिंग हो रही है। ये 3 तस्वीरें इसलिए दिखाई हैं जिससे कि जो एक मुगालता वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं की चेकिंग हो रही है, वो क्लियर कर दें कि चेकिंग सभी की होती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चेकिंग होती क्यों है? ऐसी क्या जरूरत है कि जो राजनेता पहुंच रहे हैं लोगों के बीच उनकी चेकिंग हो रही है? चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही ये लागू हो जाती है आचार संहिता, ये तो आपको पता ही है। ऐसे में निष्पक्ष चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की ड्यूटी लगती है। गिफ्ट्स और कैश जैसी गतिविधि रोकने की जिम्मेदारी, गिफ्ट्स और कैश देकर वोट के लिए लुभाने या मतदाताओं को बरगलाने का कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है, इसके लिए ड्यूटी लगती है। और सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक इलेक्शन कमीशन की नज़र रहती है, पूरे समय नज़र रहती है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कभी भी आचार संहिता के तहत उन्हें ये पावर है कि वो कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, यानी इंस्पेक्शन करने के लिए वो अचानक पहुंच सकते हैं। आचार संहिता के दौरान जांच करना एक सामान्य प्रक्रिया है जो फॉलो करता है इलेक्शन कमीशन, और जो अधिकारी असाइंड होते हैं इसके लिए वो इस नॉर्म के तहत जांच करने पहुंचते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि उनकी उम्मीद कुछ और थी। उनको लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं की जांच हो रही है, और अगर लग नहीं भी रहा था तो कम से कम वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ उनकी जांच हो रही है। लेकिन हमने आपको तस्वीर दिखा दी और बता दिया कि जांच तो सभी की होती है, सभी को इसी से गुजरना होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्या चुनावी मुद्दे भूलकर अब ये नए नए मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुद्दों में कहीं ना कहीं पीछे खिसक गया है विपक्ष? रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी तीर बरसा रही हैं। वोट जिहाद और ध्रुवीकरण जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के चुनावी रण में विपक्षी नेता इलेक्शन कमीशन को ही पक्षपात के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी क्या ली। चुनावी मुद्दों को भूल पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया। ये वही विपक्ष है जो पूरे दिन हाथ में संविधान के लिए उसकी रक्षा की कस्में खाता है, लेकिन जब उसी संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन आचार संहिता के पालन की कोशिश करता है तो विपक्ष इसे एक तरफा कार्रवाई बताने लगता है। लेकिन आप देखिए रोज चेकिंग हो रही है, और टारगेटेड ऑपोजिशन की ही कैसे हो रही है मुझे बताइए। अमोल कोल्हे जी की, वो उद्धव जी की तो रोज ही करे जा रहे। ये कौन सा नई गंदी राजनीति कर रहे हैं? ये जानबूझ के हो रहा है। हमारा हेलीकॉप्टर चेंज करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारा किया जाता है सबका करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन की ये जांच इतनी नागवार गुजरी कि वो खुद हाथ में कैमरा लिए अधिकारियों का नाम, पता और ज्वाइनिंग लेटर मांगने लगे। इतना ही नहीं, सीएम से लेकर पीएम तक की जांच की मांग करने लगे। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उद्धव ने इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद आरोप लगाए तो बीजेपी नेताओं के चॉपर की जांच की तस्वीरें भी सामने आने लगी। इसमें कोई आम नेता नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री से लेकर मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की सियासत जरूरी मुद्दों से भटककर अब तलाशी की तरफ मुड़ गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े नेता के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बैग की चेकिंग की गई हो। इस चेकिंग से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं किए। ऐसे में उद्धव का ये विरोध सिर्फ एक सियासी स्टंट नजर आ रहा है और इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के समय पर हर बड़े छोटे नेता का बैग हो या गाड़ी हो या जो उसको करना है स्क्रूटनी, वो स्क्रूटनी करते हैं। पर अपने आप को संविधान के ऊपर समझना, अपने आप को कानून के ऊपर समझना, ये कुछ परिवार तंत्र में विश्वास रखने वाले डायनेस्टी प्रोडक्ट ऐसा समझते हैं और इसीलिए वो अहंकार दिखाते हैं। मुझे लगता है कि निंदनीय है जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया और जिस प्रकार से उन्होंने एक पोल के ऑफिशियल को अपमानित करने का प्रयास किया। उद्धव की नाराजगी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा
कि कुछ नेताओं को जनता की सिंपैथी हासिल करने के लिए दिखावा करने की आदत पड़ गई है और उद्धव उन्हीं नेताओं में से एक है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या उद्धव को इस सियासी स्टंट का फायदा चुनाव में मिलता है या जनता संविधान के इन एजेंडाधारियों को सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।